बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, उसामा बिन जैद ने एक जंग के दौरान एक काफिर के साथ मुठभेड़ हुई और जब वो तलवार के नीचे आया तो ऐन उस हाल में उसने कलमा पढ़ दिया, फिर भी उसामा बिन जैद ने उसे कत्ल कर दिया। सहाबा कराम को खटक गई बात, उन्होंने आके नबी अलैहिस्सलाम को शिकायत की, आपने उसामा को बुलाया, आपने फरमाया जब उसने कलमा पढ़ लिया था तो तूने उसे क्यों कत्ल किया? उसने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु, उन्होंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने डर के कलमा पढ़ा था। और बात ठीक थी, दुनियावी इतबार से ऐसा ही है कि 1 मिनट पहले तो वो आपको मारने के लिए तैयार है, जब वो नीचे आया है तो कलमा पढ़ा, यकीनन डर के ही पढ़ा है उसने। दुनियावी एविडेंस में तो सही कह रहे हैं वो, लेकिन कलमा पढ़ लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब उसने कलमा पढ़ लिया था तो तुमने क्यों कत्ल किया? या रसूलल्लाह डर के पढ़ लिया था। आपने फरमाया कि तूने उसका दिल चीर के देख लिया था। तो आप तो कहते हैं बुजुर्ग दिल देख लेते हैं, तो बुजुर्गों के बुजुर्ग सहाबी, हुजूर के लाडले तरीन मुंह बोले बेटे ज़ैद इब्ने हारिसा का बेटा, हुजूर का पोता मुंह बोला। बुखारी मुस्लिम में है कि जानों पे एक तरफ हसन इब्ने अली को बिठाते थे नबी अलैहिस्सलाम और हुसैन इब्ने अली को, और दूसरी तरफ उसामा इब्ने ज़ैद को। इतना लाडला बच्चा। बुखारी मुस्लिम में अहदीस हैं कि बड़े बड़े सहाबा हुजूर को गुस्से की हालत में अप्रोच नहीं कर सकते थे, ना हज़रत अबू बकर, ना उमर, ना उस्मान अली, लेकिन उसामा इब्ने ज़ैद उस हालत में भी हुजूर के साथ बात कर लिया करते थे। इतना लाडले थे। सहाबा किराम ने भी जब कोई बात पहुंचानी होती थी ना हुजूर को गुस्से में, तो डरते थे, उसामा इब्ने ज़ैद को भेजे, ये हुजूर का लाडला है। वो जो हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है कि एक फातिमा नामी औरत ने चोरी की और मुकदमा हुजूर के पास आया, किसी की जुर्रत नहीं कि हुजूर को कहें कि इसको छोड़ दे, तो उधर भी उसामा इब्ने ज़ैद को भेजा था। मैं आपको बता रहा हूं कि उसामा इब्ने ज़ैद कितनी बड़ी शय है। और नबी इस्लाम ने मिंबर लगवा के फरमाया कि तुमने इसको सिफारिश के लिए भेजा है, अल्लाह की कसम तुमसे अगले लोग इसीलिए बर्बाद हुए, उनके अशराफिया के लिए और कवानीन होते थे और आम लोगों के लिए और। अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती मैं उसके भी हाथ कटवा देता। और वहां पे भी उसामा इब्ने ज़ैद। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि उसामा इब्ने ज़ैद कितना लाडला सहाबी है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उसका कोई लिहाज नहीं कर रहे हैं। आपने फरमाया तूने दिल चीर लिया था। और सर अगले अल्फाज बहुत खतरनाक है। आप फरमाया उसामा तू उस वक्त अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएगा, तू क्या करेगा जब वो कलमा पढ़ता हुआ अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाएगा कि इसने कलमा को कत्ल किया है। और आपने जुमला रिपीट किया, उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा। हुजूर ये अल्फाज रिपीट करते रहे, हत्ता कि उसामा कहते हैं कि मेरे दिल में आया कि काश हुजूर खामोश हो जाए। ज़ाहिर है उनको हाथ पांव पड़ गए। सर अल्लाह के नबी आपको डांटते हुए बार बार ये कह रहे हो कि तू अल्लाह को क्या जवाब देगा, तू क्या जवाब देगा, तू क्या जवाब देगा, तो आप कहेंगे मेरे तो पल्ले ही कोई शय नहीं रही है। आज सुन के हम कांप रहे हैं, जिस बंदे को डायरेक्ट हुजूर ने ये बात कही है, उस उसामा इब्ने ज़ैद का उस वक्त क्या हाल हुआ होगा। और यही मामला सही बुखारी में खालिद इब्ने वलीद के साथ भी एक दफा हुआ, उन्होंने भी इस तरीके से नाहक कत्ल कर दिया, तो आपने उनके लिए भी इसी तरह डांटने वाला मामला, बड़ा खतरनाक मामला। सर इसकी थोड़ी सी मैं इंजीनियरिंग करूं। एक शख्स मौत के डर से कलमा पढ़ रहा है, उसको तो नबी अलैहिस्सलाम सहाबी को डांट रहे हैं, और आपके मुल्क के मौलवी कलमा गो जो बेचारे सामने खड़े हैं उनको दहशत गर्दों को लांच करके उनको असैसिनेट करवाते हैं और कहते हैं नहीं तेरा कलमा कबूल ही नहीं है। आपको पता है पिछले दिनों में जो हमारा यहाँ पे एक वो गुस्ताखे रसूल की सजा वाला कानून हुआ, वो चेंज भी हो गया, फिर भी कितने लोगों ने वीडियो चढ़ाई कि नहीं जी इसको नहीं हमने छोड़ना। अब वो चेंज हो गया, सारा कानून वापस हो गया। वो कहते हैं नहीं पहले क्यों किया था। एक मुसलमान जिससे एक लग़ज़िश हुई और उसने रुजू भी कर लिया, उसको ये माफ करने के लिए तैयार नहीं है। और नबी अलैहिस्सलाम उस काफिर को जो मारने के लिए एक मुसलमान को आया है और डर के कलमा पढ़ रहा है, और उसको मारने के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तू क्या अल्लाह को मुंह दिखाएगा। तो ये मौलवी क्या मुंह दिखाएंगे जो मुसलमानों के ऊपर कुफर शिर्क के फतवे लगा के उनको मरवाने की कोशिश करते हैं। ये साथ साथ आप कंपैरिजन देखें, जिसका दिल चाहता है जिसके ऊपर चढ़ दौड़ता है उसको मारने के लिए। कलमे का इतना एहतराम है मेरे भाई, सिर्फ कलमा पढ़ने का। या तो कलमा पढ़ा हो बस दूसरे फिरके का हो तो उसके लिए कोई एहतराम नहीं, चाहे कोई मुंह से बोल के कहता रहे नहीं मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, वो कहते हैं नहीं तेरा यही मतलब था। नबी अलैहिस्सलाम ने तो ये नहीं कहा।
آپ بھی کہہ سکتے تھے کہ اسامہ ٹھیک ہے تو نے صحیح فیصلہ کیا، اب میں بس اس کے ظاہری کلمے کا احترام کرنا، جو اس نے کہہ دیا ہے اس کا احترام کرنا تھا۔